बोलो हो गया स्टार्ट। यस श्रेया। लिक्विडेटर टू बैंक। बैंक? कौन सा बैंक भाई? यहाँ तो कोई बैंक में पेमेंट है ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? कौन सी परचेज कंसिडरेशन बैंक से पे की है? क्या लिखोगे टू बैंक में? आई डिड अ मिस्टेक। हाँ चलो कोई नहीं, बाकी बताओ, पूरी बताओ जरा, देखते हैं क्या गलती की है। I want the third entry, all of you, payment of to liquidator. Who will tell me this entry? Come on. Liquidator of B2 किस किस चीज में पेमेंट होगी वो बतानी है, बताइए। कोई होमवर्क करके भी आया है कि नहीं? ऐसे ही उठ के आ गया? मैंने बोला है यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, वैसे ही ऑनलाइन में हो रहा है सब कुछ। मीनाक्षी, हैव यू डन इट? मीनाक्षी? निकिता? नो मैम। क्यों मीनाक्षी? व्हाई नॉट? ऐसे होता है अकाउंट्स? नो मैम, मुझे परचेज कंसिडरेशन वाला मैम समझ नहीं आया। अच्छा निकिता, हैव यू डन इट? तन्वी? संध्या? मैम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Very good. How much equity share capital, Tanvi? Tell me. Amount. Tanvi, amount of equity share capital बताओ बेटा। तन्वी? मैम 3,50,000। Yes. एंट्री को कंप्लीट करो। ये तो हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद और क्या पेमेंट की हमने? टू प्रेफरेंस शेयर यस, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलो। कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट बोलो। The amount of preference share capital, Tanvi? Just a moment. Yeah. मामा आपने कहा था आपकी क्लास। Yes, Tanvi. If someone else wants to answer, they can also answer. Hansa, are you there? यस मैम। हाँ हंसा जरा बोलो ये एंट्री। लिक्विडेटर ऑफ बी हो गया आपका 5,37,000। टू तन्वी ने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा? नो वन? सीरियसली नो वन नोज एनीथिंग? 1,87,000। हाँ मैम निकिता 1,87,000। एक बात बताओ, 1,87,000 में प्रीमियम भी है ना? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग लिखेंगे और प्रीमियम अलग लिखेंगे ना? बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? टेल मी। निकिता तुम बताओ। मैम मैंने अभी 1,87,000 अभी सिक्योरिटी प्रीमियम देखा नहीं था अभी। हाँ निकालो, अब सब लोग निकालो 1,87,000 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा। यस टेल मी। बोलो जी। 1,87,000 है जिसमें कि प्रीमियम भी है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग निकालिए एंड 10% प्रीमियम अलग। टेल मी क्लास। मैम 1,70,000 एंड इन प्रीमियम। हाँ हाँ ठीक है 17,000। 17,000 ठीक है, करेक्ट। ओके फाइन, तो ये एंट्री हो गई। ऑलराइट, व्हाट एल्स नाउ? थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री क्या होगी? एनीवन? Amalgamation adjustment account debtor. यस, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे दो एंट्री, दो नहीं, स्टैट्यूटरी नहीं लिखोगे, यहाँ नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। तो मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है। सो द एंट्री विल बी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट
टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. अमाउंट बोलिए. What is the amount? 20,000 and 10,000. 20,000 and 10,000. That's correct. So 30,000 हो गया. Amalgamation adjustment to export profit 20,000, to investment allowance reserve 10,000. ठीक है? All right. Anything else? Anything else, anyone? There is one more point I would like to talk about. So it says debentures of B Limited will be converted into equivalent number of debentures of A Limited. So जो debentures आपने take over किए थे, in the sense समझिए पहले आपने take over किए, take over की entry आप कर चुके हो. That is debentures. So now you can pass on the entry debentures of B Limited to debentures of A Limited. I repeat, debentures of B Limited to debentures of A Limited. Can you tell me what will be the amount? अमाउंट कितना होगा डिबेंचर्स का? एनीवन? बहुत सिंपल है ये. या हाउ मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स? आशुतोष, आर यू देयर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बताओ बच्चों, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? And Monday onwards, make sure you have the book with you. I will not be sending you any snapshots. I have told you arrange for the book. Monday से हम book में से ही question करेंगे. मैं question number बता दूंगी और वहीं से करेंगे. हाँ जी, आशुतोष, what is the amount of debentures that are being converted? Shreya, can you tell? If Ashutosh is not there, someone else. Amount of debentures. Ashutosh, your voice is not clear. Can you write it in the chat box? हाँ श्रेया, श्रेया बोलो. हम एक्चुअली ना मैंने गलती से दूसरा क्वेश्चन कर दिया, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी नहीं, एक्चुअली डिफरेंट हो गया, तभी मेरा बैंक आ गया था उसमें. ठीक है, छोड़ दो उसे छोड़ो. हाँ, तो कोई और बताओ जी, डिबेंचर्स का क्या अमाउंट होगा? निकिता, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स? तन्वी, बेटा. हाँ आशुतोष कुछ बोल रहे हो? I cannot hear you, Ashutosh. Class, I cannot teach like this. If you're not interested, let's not have the class. This will not happen. मेरा offline class में भी ऐसे ही पढ़ाई होती है, online में भी ऐसे ही होगी. Read the question, tell me the amount of debentures. मैम 35,000. एक मिनट बेटा, देखो 35,000 नहीं, हाँ, yes, 14% debentures, 35,000, correct. Shreya, good. Right, that's correct. So the entry is debentures of B Limited to debentures of A Limited. It becomes 35,000. Okay. Now we move on. See, entries we have done. Is there any entry left? Do you think there is any entry left? Anyone? So this question, no, right. So this question said that you are supposed to make the balance sheet. Now this is very important, and I don't think any of you have done it. Just give me a second. Yes. Chaliye, so balance sheet now. How many of you have done it? I gave you the homework class. Let me repeat it. I told you to do the entries and the balance sheet. How many of you have done it? None, huh? ठीक है, I'll move on. I'll leave this question. हम आगे चल रहे हैं. ऐसे काम नहीं होगा. अगर आप पढ़ाई ऐसे करोगे तो ठीक है फिर. Very good. Let's go on. So let's go on now to illustration 10. I'm going to send it. I'm sending illustration 10 now, and this will be the last one that I will send. After this, Tuesday onwards, no questions will be sent.
And make sure that by tomorrow both these questions should be complete. पुराना कल का होमवर्क भी आपने नहीं किया, आप ही का होमवर्क बढ़ेगा. Okay, BCom. होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. Yes, I've sent the question. Please check if it is clear or not. नहीं, clear नहीं है. रुको, hazy है. एक second. Yes, sent. Please check now. Clear आ ही नहीं रहा. बड़ा मुसीबत है, ऑनलाइन बुक्स होंगी. It's not clear. Yes, now please see the first page. Yes, let's start. Okay, read the question, and after reading the question, my first question is the same now, that who is the vendor and who is the... Ashutosh, I'm audible now? Am I audible now? Yes, yes, ma'am. Right. Illustration 10, please. And tell me the vendor. First question is, and the purchasing company. Yes. Who is the vendor? Shubha Limited is the purchasing company and Sushma Limited is the vendor company. Yes, that's correct. So that's the first part of the question. Now what will we do? The second question part will be the calculation of purchase consideration. Okay. Now I would want to know from you. There's a network problem on my side, so. Ashutosh, I didn't hear you. Can you repeat? What did you say? मैं कह रहा हूँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज मेरी तरफ से, तो सॉरी इफ यू. कोई बात नहीं. It's okay. If I ask you anything or if you want to write something, just put it in the chat box. Okay. Now the second part is calculation of purchase consideration. Please read the question and first tell me which method will we apply for calculation of purchase consideration. Read the entire question first. The net asset. बेटा ये कैसे पता चला that it will be net asset method? Just hold on, just give me a minute. हाँ तो yeah, somebody said net asset. How do you know that it is net asset method? Anybody? Because there's no payments assets and liabilities taken over ka. Okay, listen to the question now very carefully. Okay, very important first step is to read the entire question. Now read it with me. So it says terms of amalgamation. Shubha will issue 8 equity shares for 5 equity shares in Sushma Limited. 11% preference shares of Sushma Limited will be issued equal number of equity shares in Shubha Limited.
10% debenture holders of Sushma Limited are discharged by Sushma Limited by issuing equal number of its 15% debentures of 100 each. All the assets and liabilities of Sushma are taken over at book value except the following. Fixed assets at 10% more than the book value, stock at 1,44,000, debtors at 1,25,000, bill receivable at 81,000. Fifth, export profit reserve is to be kept for 3 years. You're required to compute the purchase consideration, जो हम अभी करेंगे. Second, prepare the ledger. ये अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि this is in the books of Sushma vendor company. वो अभी हमने नहीं किया. Third, pass journal entries and prepare balance sheet after amalgamation in the books of Subha Limited applying purchase method. Just a minute. Yes. Now. Okay. So let's start by calculating the purchase consideration. Okay, so somebody said कि मैम हम net asset method follow करेंगे. अच्छा, अब मेरा एक question है आपसे, एक बात बताओ, बहुत clearly first 2 lines में लिखा हुआ है that Shubha will issue terms of amalgamation 8 equity shares for 5 equity shares in Sushma Limited and 11% preference shareholders of Sushma will be issued equal number of equity shares in Shubha Limited. So जब ये दोनों चीजें दी हुई हैं, the payment mode and everything is given to us. Why can't we follow net payment method? Anyone? Why should we not follow net payment method? बोलो जी. Any answer? Any answer, anyone? See, when you have been given clearly that this is how the payments will be made, you will go for the net payment method. Let's see how will we do it, okay? So you remember the format, all of you, I hope so. So payment to payment in, calculation, and then you have amount. Okay, the first one. So Shubha will issue 8 equity shares of 5 equity shares in Sushma. So payment 2 में क्या आएगा? Yes, what will come in payment 2, everyone? Shareholder. ना. Equity shareholder. यहाँ तो clearly लिखा हुआ है बेटा equity shareholder. है कि नहीं? Say yes or no? Yes, ma'am. Yeah, so जहाँ लिखा हुआ है वहाँ confusion मत clear करो shareholder. And payment in में क्या आएगा? Equity shares. Perfect. Just hold on. एक पेज दे दो प्लीज मुझे. क्यों? मुझे दरवाजा बंद करो आरू, डिस्टर्बेंस आ रही है. Close this door. Yeah. Okay. So, sorry. So yeah. Where were we? हाँ, payment in में क्या आएगा? Equity shares. ठीक है. What will be the first calculation? Anyone? 5 into 100. Repeat. 5 into 100. नहीं, but बेटा एक second. 5 into 100 क्या? मतलब what is the will issue 8 equity shares for 5 equity shares. So equity shares कहाँ है? Equity shares. Okay. हाँ. 5,000 upon 5 into 800. Okay, hold on. See, so you said that vendor, who is the vendor? Sushma. So I have to see the balance sheet of Sushma. आप किसकी देख रहे हो? Purchasing company की देख रहे हो? Equity share तो 5 लाख तो उनका है. सुषमा के कितने हैं? How much equity share? 2,000. Correct. So 2,000 divided by how much? 5 into 8. 8 into 100. तो इसको मैंने एक्चुअली लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, फाइन. बताओ कितना आया? Tell me, all of you.
3,20,000. Yes, correct. 3,20,000. Now the second payment. What is the second payment? Payment 2 में क्या आएगा? Second line पढ़ो. Payment 2. बोलो. Payment 2. Shareholders. Preference shareholder. Preference shareholder. And payment in में? Payment in? Equity shares. Equity shares. Calculation में? So it says will be given equal number of equity shares. Okay. So preference share already कितने हैं? 2,000. Share is for 100. So the answer is 2 lakh. And therefore, the purchase consideration comes out to be 5,20,000. Is it clear? Any doubt, please ask. Is the calculation of purchase consideration clear to all of you? So let me clarify. When in the question you are given the mode of payment of purchase consideration, how payment is being made to the equity shareholder and the preference shareholder, you will go for the payment method. There is no need to go and complicate by going for the asset method. Okay, that's one thing. Now the second thing is, so the second part we have done. Now we come to the third part, that is the entries. Okay, journal entries. Now let's begin. So the first entry, yes. Who is telling me the first entry? Let me see. Let me ask. Okay. Yes, just hold on, all of you. Yes. Join your class, yaar. God. Yes. Okay. So, yes. So the first entry. Who is telling me the first entry? Yes, beta. मैम बोलो. मैम जब जिस केस में हमें ये शेयर्स का दिया हुआ है कि हमने कैसे शेयर्स में पेमेंट किया है, हाँ. इसमें हमने एसेट्स को बिल्कुल भी तब नहीं देखना है, फिर बस इसी मोड में हमने करनी है, फिर जो नेट एसेट मेथड है तो उससे हाँ. नहीं देखना. हाँ, ओके ओके मैम. बाकी आगे और कॉम्प्लिकेटेड आएगा. मैं आपको और बताऊंगी कि कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है. अभी तो बेसिक क्वेश्चंस शुरू हुए हैं तो इजी है ये. ठीक है. ओके ओके. चलिए फर्स्ट एंट्री कौन बता रहा है? यस. मे आई. यस यू गो अहेड बेटा. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू liquidated to Sushma Limited with the amount is 5,20,000. Just a minute. Correct. Very good. And the amount is 5,20,000. ठीक है. वैसे इसको भी हम एक्सेल में कर सकते हैं. आज तो मैं इसमें कर रही हूँ, आगे से एक्सेल में ही कर लेंगे. This is right. Okay. Second entry will take some time, as all of you know that you have to find out the difference in terms of goodwill or capital reserve. So I give you 5 minutes, all of you. All of you, you have 5 minutes to do the complete second entry, and then anybody who is done can answer. I'll wait. Okay, I'm waiting for the second entry.
Yes, is anybody done? ध्यान से करना, बिल्कुल सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 minutes are over, 3 more minutes to give me the answer. Will we consider outside liabilities too? Yes, only external liabilities. Okay. Two more minutes. आज बच्चे इतने कम क्यों हैं क्लास में? Okay. Last 1 minute. Goodwill 40,000. Nishta, how much beta? Goodwill? Ma'am, 40,000. That's correct, Nishtha. Very good. But I would like you to give me the entire entry so that we can find out everything is correct. Okay. And I'll side by side write down also. Just hold on. Start the second entry, Nishtha. Please tell me. Ma'am, land and building debt of 1,40,000. Hello, 40,000 everyone. 40,000 of goodwill. नहीं, एक सेकंड रुक जाओ. Land and building, Nishtha is saying 1,40,000. क्या गलती की इसने? Anyone? मैम 1,54,000 उनका 10% एक्स्ट्रा नहीं हुआ था. Very good. Who is this boy who is speaking? मुझे देखना पड़ेगा. कौन बोल रहा है? दिव्यांश. Good. Very nice. निष्ठा, मैंने सिर्फ ये बोला था for the calculation of purchase consideration you are taking the net payment. But question में जो दिया हुआ है, all the assets and liabilities of Sushma Limited are taken over at book value except the following: fixed asset at 10% more than book value. तो आपका land and building is a fixed asset. So 1,40,000 पे 10% extra 1,54,000 आएगा ना निष्ठा? Yes, ma'am. हाँ, तो देखा निष्ठा, अब समझ आ गई. गुडविल सही है, फिर भी एंट्री के तुम्हारे मार्क्स कटेंगे क्योंकि तुमने गलत लिया. ठीक है, 1,54,000. दिव्यांश, कैन यू टेल मी नेक्स्ट आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग? दिव्यांश, आर यू देयर? Plant and machinery 2,86,000. Plant and machinery 2,86,000. Very good, correct. Next, Divyansh. After plant and machinery. Anyone can answer. खाली दिव्यांश की जरूरत नहीं है, कोई भी बोल सकता है. Plant and machinery के बाद anyone? Inventory is 1,04,000. Audio मैम. Hello. मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है. I think दिव्यांश तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है बच्चे, मेरे को भी तुम्हारा कट की आवाज आ रही है. So yeah, stock is 1,44,000. After stock, anyone? Ma'am, debtors and bills receivable. Debtors at 125. Correct. Bills receivable. What about Debtors at 1,25,000. Yes. And bills receivable at 81,000. Correct. Very good. Taking the total to 2,06,000 trade receivables. Wait. Now what about? ठीक है, bills receivable हो गया. Any other asset? Cash. बैंक है ना शायद. इसमें बैंक है. Cash and cash. ब्रैकेट में बैंक है ना, so बैंक ही लेंगे हम यहाँ पे. That is bank is 10,000. Yes, ma'am. Okay. अभी space छोड़ देते हैं for the difference. Okay. Now what about credit? Someone else? Can somebody tell me the credit side?
Meenakshi, are you there? Meenakshi, tell me the credit side. Yes, ma'am. बताओ क्रेडिट साइड में क्या एंट्री होगी? मीनाक्षी बोलो। मैम क्रेडिटर्स 2 लाख। एक सेकेंड देख लेते हैं। 2 क्रेडिटर्स बता रहे हो 2 लाख, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लियर नहीं है ये 126 है या 120 है? मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। डिबेंचर्स है 1,20,000 बेटा, so to 10% डिबेंचर्स 1,20,000। यस ठीक है, और क्या रह गया मीनाक्षी? वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने मिस किया। आता है कि नहीं ये बता दो, नहीं आता तो बोल दो। नो मैम। Okay, anyone else? What is missing? Ma'am, business purchase. Business purchase, correct. Okay, creditors I have missed 2 lakh and business purchase. Amount bolo business purchase ka everyone? 5,20,000. Correct. Now what you'll do? आप debit को add करोगे, credit को add करोगे. You will see where is the difference. Now all of you please do it and tell me. All of you write down your goodwill or capital reserve in the chat box. जो भी amount आ रहा है, फटाफट, come on. Write down the missing figure. There's a difference of 40,000. Goodwill, debit ma'am. side. In the chat box, I want everyone to write down जो भी आ रहा है, goodwill या capital reserve. Goodwill आ रहा है तो goodwill equal to whatever amount. अगर capital reserve है तो capital reserve equal to whatever amount. Please write down in the chat box, all of you. Okay, so many are saying goodwill 40,000. That's correct. So here we will do the entry. यहाँ पे जो हमने space छोड़ा था, goodwill 40,000. Clear? Okay. Let's do the next entry. Third entry. What will be the third entry? Anyone? Third entry. Liquidator of Sushma. Payment of liquidator. Liquidator of Sushma is 5,20,000, and then you will make the payments. Okay. So yes, किस में पेमेंट की हमने उसको? चेक कीजिए क्वेश्चन में। हाँ बोलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, सारी की सारी पेमेंट ही इक्विटी शेयर्स में हुई है और आई थिंक कोई भी प्रीमियम नहीं है। सो 5,20,000. Clear? What about the next entry? What will be the next entry? Anyone? Is there anything? Yeah, there is something relating to debenture. जैसा कि मैंने नए last question में भी बताया, 10% debenture of Sushma Limited are discharged by Sushma Limited by issuing equal number of 15% debentures of 100 each. So the entry will be 10% debentures to 15% debentures. What will be the amount? Could you repeat this entry? 1,20,000. I'll repeat. It is point number 3. 10% debentures of Sushma Limited are discharged by Sushma Limited. Actually इसमें ये गलती है. Debentures of Sushma Limited are discharged by Sushma Limited नहीं होगा. By issuing equal number of Sushma की जगह शुभा होगा actually. By issuing equal number of its 15% debentures of 100 each. So मतलब 10% debentures सुषमा के थे जिसकी बदले शुभा ने क्या किया, अपने debentures उसको इशू कर दिया. So 10% debentures कैंसिल हो गए और अब कितने रहे 15%. So उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे. Is it clear? Is this entry clear, all of you? No ma'am, please repeat it. हाँ, I'm repeating. Third point. 10% debenture holders of Sushma Limited are discharged by, इसमें Sushma Limited की जगह लिखो Shubha Limited. अच्छा आपके पास तो वो है, ठीक है. By issuing equal number of its 15% debentures of 100 each. It means उन्होंने debentures take over किए जब शुभा ने सुषमा के. So क्या किया? सुषमा के जब debentures take over किए तो 10% debentures जो already थे उसके बदले उन्हें issue कर दिया अपने 15% debentures. तो 10% वाले cancel हो गए क्योंकि पहले ऊपर वो थे हमारे पास.
तो 10% कैंसिल हो गए, ये क्रेडिट में थे, इसको कैंसिल करने के लिए आपने एंट्री की 10% डिबेंचर्स, और नए जो इशू हुए उसके बदले में 15% डिबेंचर्स. इज इट क्लियर नाउ? प्लीज आस्क मी इफ यू हैव अ डाउट. Just say yes or no. Yes, ma'am, clear. Okay, good. So now, what else? I think there is one more entry that is left, because there is an export profit reserve, which is a statutory reserve, and it is to be kept for 3 years. Who will tell me the entry for this? आपने amalgamation adjustment नहीं किया. ना वही तो कर रही हूँ, वही तो आई हूँ, लास्ट एंट्री है ये. अच्छा मैम. हाँ, अभी तक नहीं किया ना, क्योंकि वो बाद में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5, तो मैं अभी 3 पे थी. ठीक है, मतलब मैम कोई एक ऑर्डर नहीं है उसका? नहीं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट के लिए ऑर्डर नहीं है टेक्निकली. आई एक्सप्लेन. देखो टेक्निकली क्या है, सबसे पहले ऑर्डर तो ये जरूर है, पहली एंट्री तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर वाली ही होगी, क्योंकि ड्यू अमाउंट होगा, डील होगी, स्ट्राइक. सेकेंड एंट्री भी एसेट्स और लायबिलिटी की टेक ओवर वाली ही होगी. जब एसेट्स एंड लायबिलिटी आपने टेक ओवर कर लिए, उसके बाद हम सिर्फ पॉइंट वाइज चल रहे थे लॉजिकली कि डिबेंचर्स के बदले उसने डिबेंचर्स दिए, तो हमने वो करे, एंड देन फाइनली हमने अमालगमेशन एडजस्टमेंट किया. आप ये भी कर सकते थे कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट डिबेंचर से पहले कर सकते थे. ठीक है, बट बाकी पहली 2 एंट्रीज का ऑर्डर तो बिल्कुल सेम रहेगा. ऐसा नहीं कर सकते पहले एसेट टेक ओवर वाली एंट्री कर दी, उसके बाद बिजनेस परचेज वाली एंट्री कर दी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बताओ, अमालगमेशन एडजस्टमेंट क्या लिखूं आगे, बोलो. Export profit reserve, यस, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट. अमाउंट बोलो. 20,000. That's right. Okay, now so entries तो हो गई. ठीक है, अब it's very important, balance sheet is very important. At least एक balance sheet हम discuss कर लेते हैं. So see, now the balance sheet. Yes बेटा. मैम आपने कहा था amalgamation adjustment में शायद नॉन करेंट एसेट्स को ऐड करके हम लिखते हैं. नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, सुनो, तुमने गलत समझा. I will tell you what did I mean was amalgamation adjustment, ये अकाउंट का नाम है, to export profit reserve है. जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, when I will make the balance sheet, where will I show the amalgamation adjustment, like fixed asset या कौन से टाइप के एसेट में आएगा? So it will come under non current assets की कैटेगरी में, other non current assets. ओके मैम. ठीक है, that's what I meant. अभी बैलेंस शीट बता रही हूँ, उसी में समझ आ जाएगा. So let's see, like for example, now that you're going to make the balance sheet, please let me give you a tip. Whenever you make the balance sheet, ऐसा मत किया कीजिए कि एक पेज पे बैलेंस शीट पहले पूरी बना ली, उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाने चले. हमेशा बैलेंस शीट के साथ साथ साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट्स बनाया करो, दैट इज नोट्स टू अकाउंट. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आज थोड़ा सा दूंगी, पूरा तो नहीं दूंगी डिटेल, बाकी आपको होमवर्क में ही दूंगी, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कैसे करना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट. ये हो गई आपकी, किसकी लिख ली है हमने? शुभा लिमिटेड की. सो शुभा लिमिटेड बैलेंस शीट as on 31st March. Let's start. Okay, so सबसे पहले क्या लिखूं जी, बताओ. बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? Anyone? बोलो. Liabilities. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. भाई हेडर तो ठीक बोलो. हो गया मेरा पहला हेडर. ठीक है, नाउ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होता है सबसे पहले? एनीवन? Share fund. शेयर होल्डर्स फंड. मेरा शेयर होल्डर्स फंड है. Now, because शेयर होल्डर्स फंड में अगेन अंडर 2 चीजें आ जाती हैं. एक होती है आपकी शेयर कैपिटल, और एक चीज होती है आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, इसके हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस. लेट्स सी, यहां चलते हैं सबसे पहले वो इसमें नोट में शेयर कैपिटल के. मेरे पास क्या है, बैलेंस शीट देखते हैं. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है मेरे पास. पहले प्रेफरेंस शेयर.
have how much? That is 11% preference shares. We write down 11% preference shares. Okay. Now tell me, all of you, कितने preference shares है? What is the number of preference shares that I have? जो balance sheet में आएंगे? Anyone? Anyone? बोलो. हाँ जी. बैलेंस शीट देख के बताओ पुरानी. दिव्यांश बोलो. मैम 2000. करेक्ट. सिर्फ 2000. ये कौन से 2000 है? ये वो 2000 है जो ऑलरेडी शुभा के पास है, क्योंकि सुषमा के जो प्रेफरेंस शेयर थे उसके अगेंस्ट तो हमने उसे इक्विटी शेयर इशू कर दी है. सो वी राइट डाउन 2000, 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. इज इट क्लियर? सो आई हैव 2 lakh here. And then I have the equity share. Let's see the equity share. Okay, equity share की थोड़ी सी calculation करनी पड़ेगी all of you. Why? Because I already have, Shubha already has 5,000, I think. Yeah, 5,000 equity shares. 5,000 equity shares के बाद और कितने equity shares issue किए गए हैं? Please see all of you. Check and tell me. After 5,000, how many equity shares have been issued? 4,000. How much? 5,200. Yes, very good. 5,200. Very good. So we write 10,200 equity shares of 100 each. Having said that, यहाँ पे इसकी explanation भी लिखेंगे. Of these 5,200 equity shares issued to vendor Sushma Limited, okay, as is consideration. This is it. Therefore, amount कितना हुआ? How much is the amount for the equity shares, all of you? 10,20,000. Right, correct. So I can write down 10,20,000. तो total equity share जो मेरी balance sheet में आएगी वो होगी 12,20,000. ठीक है, यहां से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ. आपका जो भी अमाउंट है 12,20,000. सो यहाँ डाल देते हैं हम रिजर्व 12,20,000. एनी डाउट इन इक्विटी शेयर कैपिटल? प्लीज आस्क. चलिए आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस पे. सो सेकंड नोट पे चलते हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो मेरा सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस. ट्रिकी, प्लीज कंसंट्रेट हियर. सो सबसे पहले मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या दिया? लेट मी चेक. आई हैव रिवैल्यूएशन रिजर्व. ओके, सो शैल आई टेक इट? 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व लूं कि नहीं लूं? एनीवन प्लीज टेल मी. विल आई टेक इट? Yes or no? Yes, because ये किसका है? ये परचेजिंग कंपनी का है, ऑलरेडी उसकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, so I can take it. And this comes out to be, I think, 20,000. Then next is export profit reserve. Shall I take it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. कितना अमाउंट बोलो? 20,000. क्यों भाई? उसका अपना 40,000 है, उसका क्या वो नहीं लोगे? उसकी अपनी कंपनी का भी तो 40,000 है. 20 तो तुम उसका बता रही हो, पर वेंडर कंपनी का. Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ लिखूंगी मैं 40,000 and 20,000 और यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम वेंडर कंपनी. ठीक है, सो मेरे पास आ गया टोटल 60,000. यहाँ पे आ गया 60,000. आगे चलते हैं. नाउ आई हैव जनरल रिजर्व. दिस इज ट्रिकी. यस ऑल ऑफ यू, क्या लिखूंगी जनरल रिजर्व में? अमाउंट बताओ मुझे जनरल रिजर्व का. This is tricky, please remember this. How much amount shall I put in general reserve, anyone? Ma'am, 2 lakh. Very good, 2 lakh. Why? Any answers? Why? कोई आंसर है इसका? Does anybody have an answer? Say yes or no, otherwise I'll explain.
ठीक है, जाओ उधर जाओ। अच्छा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, फिर बोलो मत। हाँ, 2 lakh because please listen to it very carefully. I have told it earlier also. 2 lakh because it is purchase method. Had it been merger method, pooling of interest method, there are all the reserves. हमने जो second entry की थी तो वहां पे हम 2 general reserve भी करते, पर यहाँ जब आपने second entry की assets to liabilities में, क्या आपने वहां 2 general reserve किया? नहीं किया. That means it hasn't been taken over. It is a purchase method. The deal has been stricken and it does not include the reserves except statutory reserves. Please remember this. This is the important difference between merger and purchase method. Clear? So therefore, अगर मर्जर मेथड होता तो क्या करते? तो करते बिल्कुल ऐड करते. अभी हम करेंगे मर्जर की एंट्रीज. मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए एक एक करके करेंगे. अभी हम परचेज मेथड की परचेजिंग कंपनी में कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, चलिए. सो बताइए टोटल रिजर्व्स का. Who will tell me the total of reserves? 2,80,000. 2,80,000. तो ये आ गया यहाँ पे 2,80,000. ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पे मेरा टोटल शेयर होल्डर्स फंड भी आ गया. दैट इज 15,80,000 हो जाएगा. दैट मीन्स 15 लाख. इज इट क्लियर? ट्रिकी तो यही था, थोड़ा सा और बता देती हूँ सो दैट आप पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी ताकि आप आगे इसे कर पाओ. एंड प्लीज टुमारो मेक श्योर ये वाली बैलेंस शीट और पिछली वाली आपकी पेंडिंग है, आप लोगों ने की नहीं है, वो भी पूरी होनी चाहिए. ठीक है, ओके. सो रिजर्व्स. इसके बाद आ गया मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज. एंड इन नॉन करंट लायबिलिटीज व्हाट आई हैव इन द क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन करंट लायबिलिटीज. So now non-current liabilities में यहाँ पे the second thing I have is जिसमें I have debentures. Okay. Now tell me class, यहाँ पे बहुत clearly let me tell you according to the format, मैं यहाँ पे लिखूंगी सीधा long term borrowings, लेकिन जो भी वो debentures है उनको mention कहाँ करूंगी? यहाँ notes to company में, sorry notes to account. तो इसका नाम है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बोलो क्या नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का? एनीवन बोलिए. डिबेंचर्स. ऐसे लिखोगे? कितने परसेंट? यस, 15%. नहीं 10% नहीं, अब वो 15% हो गए हैं. दैट इज द पॉइंट. अगर 10% लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. 15% डिबेंचर्स पहले से ही थे मेरी बैलेंस शीट में. 15% कितने के थे? आपके 80,000 के. प्लस मैंने और इशू किए हैं 80,000 के, 2 lakh. प्लस इशूड टू वेंडर कंपनी. दैट इज 2 लाख. 2 लाख के इशू किए? नहीं, 1,20,000 के किए. हाँ, तो 2 लाख टोटल बता रहे हो आप. ठीक है, so this comes out to be 2 lakh. So here I will have the long term borrowing 2 lakh. मैं सिर्फ liability side करा रही हूँ, asset side आप complete कर लेंगे. Okay. Now let's come to the third, that is I think current liabilities left. Yes, the third one is current liabilities. And in current liabilities, the only thing I have is trade payables. Yeah. So I can show the trade payables that is in the this. Payables I have is trade payables. Yes, tell me trade payables कैसे दिखाऊंगी notes में? Anyone? बोलो. Trade payables बताओ भाई. Class. Come on, last thing for today. Please come on. We'll wind up after this. How will I show the trade payables? No answer? This is simple. 2 lakh being taken over of Creditors. Creditors मेरे हैं already existing जो है वो है 1,60,000. And then यहाँ लिखूंगी that I have taken over from vendor. कितने? 3,60,000. So ये लिए मैंने 2 lakh.
out to be 3,60,000. Therefore, so I take it here 3,60,000. Please add up the liability side and tell me the total. जो कि आपका एसेट साइड का भी आना चाहिए. 20,60,000. Oops, sorry, मैंने उसको कर दिया. 20,60,000. यहाँ से करना था मुझे. हाँ ठीक है, यहाँ से करना था. Just hold on. 21 लाख. अच्छा मैं मिस कर रही हूँ. अच्छा इसको भी कर दिया, इसका टोटल नहीं किया. हाँ ये गलती हो गई ना यहाँ पे. ठीक है, तो इसको भी टोटल करना पड़ेगा यहाँ पे हमें. That is 360 and 260. ये हो गया. ठीक है. 2 and 3 fine. 1580. अच्छा यहाँ गलती है. मैम ये हाँ ये गलती है. वही मैं देख रही थी, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया था यहाँ पे. Now hopefully I should get it. Yes, this is it. Okay. So I stop here. Assets में assets it's comparatively simpler. आपको बस land and building सब कुछ add up करते जाना है. And then finally, but remember one thing, एक hint दे रही हूँ. Asset में amalgamation adjustment नहीं भूलेंगे, उसको non current asset में दिखाना है. ठीक है? Is it clear? Okay. Any doubts? So you have this balance sheet to complete. मैं कल screenshots देखूंगी और अगर कल नहीं होगा ना बेटा, फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको. मैं बता रही हूँ साफ साफ. ठीक है? I want an equal effort from your side. This is now not how accounts is being taught. At least I don't do it like this. Even in offline classes or online, whatever it is, you have to put in your effort. And अगर नहीं करोगे तो आप ही को end में problem आएगी, समझ नहीं आएगी. एक question एक दिन में कर लोगे तो you will be able to understand this chapter. Okay, so I think with that, yeah, we will. After this, tomorrow we will do the entries in the merger. Yeah, we'll do after this merger करेंगे. पहले आपसे question मैं screenshots लेके check करके आपका आंसर दोनों का, and then we'll do entries in purchasing company if it is a merger method. ठीक है? Fine. That's it. Thank you. I am just taking attendance. Hold on. There is no need to mention in the chat box. I am downloading it. Yeah, let me check if I've got it, then you can leave. Right, I've got it. So that's it. With this, we have finished how to calculate purchase consideration, how to do entries in the book of purchasing company when it is a purchase method. Tomorrow we'll do the entries in the book of purchasing company if it is a merger method. Okay, make sure illustration 9 you have completed. Please do it in your register. Maintain a proper register just like we do usually. And because there is a high probability